हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे डाइकॉट्स के अंदर। द्विबीजपत्री का ये प्रमुख लक्षण होता है। आज हम जो मेंबर पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत अलग है, इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है, और वो है ड्रेसीना। ड्रेसीना की विशेषता ये है कि ये मोनोकॉट होता है, और मोनोकॉट में द्वितीयक वृद्धि का पाया जाना एक्सेप्शन है। तो मोनोकॉट को पहले थोड़ा सा मैं आपके दिमाग में पिक्चर ले आऊं, क्योंकि अभी तक हम डाइकॉट्स में ही सेकेंडरी ग्रोथ और एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ रहे थे। मोनोकॉट के जो वस्कुलर बंडल होते हैं, पहला पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये है कि वो होते हैं क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब उनमें कैम्बियम नहीं पाया जाता, जाइलम और फ्लोएम होता है केवल, और वस्कुलर बंडल होते हैं पूरे तने में बिखरे हुए। तो एक बीजपत्री में जो ड्रेसीना में हम लोग आज देखने जा रहे हैं, ये ड्रेसीना के जो बंडल्स हैं उसके लिए क्या टर्म्स यूज़ करेंगे? उसके लिए यूज़ करेंगे वस्कुलर बंडल्स आर क्लोज्ड एंड कोलैटरल, और कॉन्सेंट्रिक होते हैं। ये क्लोज्ड होते हैं, मतलब कैम्बियम नहीं होती है। कोलैटरल होते हैं, जाइलम फ्लोएम एक साथ होता है, और कभी कभी कॉन्सेंट्रिक वस्कुलर बंडल पाए जाते हैं जो कि एम्फीवेसल और एम्फीक्राइबल होते हैं। दो तरह के होते हैं। कंसेंट्रिक वस्कुलर बंडल आपको मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं। जब एक वस्कुलर टिश्यू सेंटर में होता है और दूसरा वस्कुलर टिश्यू उसको चारों तरफ से घेर लेता है, ऐसे वस्कुलर बंडल कॉन्सेंट्रिक बंडल कहलाते हैं। एम्फीवेसल जो होता है इसका एक प्रकार है जिसमें फ्लोएम सेंटर में होता है और उसको चारों तरफ घेर के जाइलम उपस्थित होता है। तो अभी हम देखते हैं कि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ होना आश्चर्य की बात है, लेकिन ड्रेसीना हमारे कोर्स में है और इसको समझते हैं। ड्रेसीना में कई संवहन पूल होते हैं जो कि क्लोज्ड होते हैं और एम्फीवेसल होते हैं। ये जो ग्राउंड टिश्यू है उसमें बिखरे रहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ का जब शुरुआत होती है तो वो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के निर्माण से शुरू होता है। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ, क्योंकि कैम्बियम तो है नहीं, वस्कुलर बंडल तो क्लोज्ड हैं, तो फिर ग्रोथ कैसे होगी? तो सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है जो बनता है प्राइमरी बंडल्स के बाहर, और कौन बनाता है? उसको बनाता है पैरेन्काइमा। तो प्राइमरी बंडल्स जो कि पूरे तने में सेंटर में जो कि ब्राउन कलर से बनाए हैं, वो बिखरे हुए वो प्राइमरी वस्कुलर बंडल्स होते हैं, जिसमें मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और वाटर कैविटी अंदर उसको एनलार्ज करके, पहले मैंने समझाया था मोनोकॉट स्टेम, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है। और इसके बाहर पैरेन्काइमा से पैरेन्काइमा जो है वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है, और ये विभाजित करके पैरेन्काइमा कैम्बियम की एक पट्टी बनाता है, और ये कई परतों की फिर मोटी परत में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब पेरिक्लिनल डिवीज़न होगा और बहुत सारी परतों वाली एक लेयर बन जाएगी। ये कैम्बियम तने के केवल उसी भाग में उत्पन्न होता है जो लंबाई में बढ़ना बंद कर देते हैं, है ना। तो ये मोनोकॉट है, बहुवर्षीय है, इसलिए इसमें ऐसे ग्रोथ होती है। अब ये जो कैम्बियम है ये कभी कभी पेरिसाइकल से भी बनता है। तो पैरेन्काइमा या कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल से इसका फॉर्मेशन होता है। ड्रेसीना में जो ग्रोथ होती है वो एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ है। पहली बात, इसमें एबनॉर्मेलिटी किस रूप में है कि कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ ज़्यादा सक्रिय होता है बजाय बाहर के, है ना। अंदर की तरफ क्या करता है? ये नई कोशिकाएं बनाना शुरू करता है जो कि सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स भी बनाती हैं। नई कोशिकाएं बीच बीच में क्या बना देती हैं? सेकेंडरी संवहन पूल बनाने लगती हैं, और इनके साथ साथ
मोटी भित्ति वाला पैरेन्काइमा भी बनता है, जिसको बोलते हैं लिग्निफाइड पैरेन्काइमा। तो सेकेंडरी ग्रोथ होने से अंदर की तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुई और बनाया उसने लिग्निफाइड पैरेन्काइमा, जिसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। और इसके साथ साथ सेकेंडरी वस्कुलर बंडल्स भी बन जाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ ये कैम्बियम क्या करता है, केवल पैरेन्काइमा बनाता है जिसमें क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। तो पतली भित्ति वाला पैरेन्काइमा बाहर की तरफ प्रोड्यूस होगा और वो टिश्यू कम बनता है। और जो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल है उसका परिवर्धन या उसका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट एक अकेली कोशिका से होता है और वो कोशिका कैम्बियम से निकल कर आती है। तो आपको ये क्वेश्चन आएगा दिमाग में कि सेकेंडरी वस्कुलर बंडल कहाँ से आ गए। तो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल कैम्बियम की एक कोशिका जो अलग हो जाती है और फिर वो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल बनाती है। तो ये एम्फी वेसल प्रकार के होते हैं। एम्फी वेसल मैंने आपको समझाया कि अंडाकार होते हैं। जाइलम केवल वाहिनिकाओं और जाइलम पैरेन्काइमा का बना होता है। तो जाइलम में वाहिनिकाएं होती हैं और पैरेन्काइमा होता है। वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं और प्रत्येक बंडल के चारों ओर पतली या मोटी भित्ति वाली आच्छाद होती है, मतलब बंडल शीट होती है। अब जो ये सेकेंडरी वस्कुलर बंडल हैं ये रेडियल रोज में व्यवस्थित होते हैं ना, पंक्ति में स्थित होते हैं और उनके चारों तरफ पैरेन्काइमा भी इसी तरह से होता है। तो अन्य पौधों की तुलना में द्वितीयक वृद्धि ड्रेसिना में बहुत धीमी होती है। तो द्विबीजपत्री तनों में जो बनने वाले बड़े बड़े स्तंभ यहाँ पर हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ कुछ हद तक हो जाती है तो फिर पैरेन्काइमा जो बाहर की तरफ था वो मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और ये मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सुबेराइज्ड होती हैं, मतलब उस पर सुबेरिन जमा हो जाता है और फिर कॉर्क कैम्बियम इसको बोलेंगे। कॉर्क कैम्बियम बनता है बाहर की तरफ। अंदर की तरफ तो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल और लिग्निफाइड पैरेन्काइमा बन गया। बाहर की तरफ क्या होता है, कॉर्क कैम्बियम बनता है और ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये सुबेरिन स्परिन कोशिकाओं पर जमा होता है, तो सुबेराइज्ड होती हैं और फिर धीरे से क्या बनता है, बाहर की तरफ कॉर्क बनता है। कॉर्क की कोशिकाएं बनती हैं। उसको हम कॉर्क क्या है, पेरिडर्म का एक भाग है। पेरिडर्म क्या है, प्रोटेक्टिव आवरण। तो बाहर रक्षक आवरण पेरिडर्म बन जाता है, उस पर लेंटिसिल या वातरंध्र दिखाई देते हैं और कॉर्क जो पंक्तियां हैं, कॉर्क की जो एक सीरीज बनती है एक के बाद एक कॉर्क कोशिकाएं, वो जो हैं वो किससे बनती हैं, वो बिना कॉर्क कैम्बियम के बन जाती हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्टोरीड कॉर्क बोलते हैं। स्तरित कॉर्क स्तर में होता है तो इसको स्टोरीड कॉर्क कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है कि स्टोरीड कॉर्क से आप क्या समझते हैं, किस प्लांट में पाया जाता है। ये तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है, तो आपको ये बताना है जो कॉर्क बिना कॉर्क कैम्बियम के बनता है उसे स्टोरीड कॉर्क कहते हैं और ये ड्रेसिना में पाया जाता है ना। और इस पर सुबेरिन जमा हो जाता है कॉर्क में और इसका काम क्या है, इसका काम है पौधे की सुरक्षा करना। तो जो फ्लोएम बना वस्कुलर बंडल, सेकेंडरी वस्कुलर बंडल में जाइलम में तो मैंने बता दिया आपको कि लॉन्ग ट्रैकिट्स होती हैं और लिग्निफाइड पैरेन्काइमा होता है। दो ही चीज़ें होती हैं, वेसल्स एब्सेंट होती हैं। लेकिन फ्लोएम में क्या क्या होता है, फ्लोएम में होता है सीव ट्यूब्स जो कि छोटे साइज़ की होती हैं, कंपेनियन सेल्स होती हैं और फ्लोएम पैरेन्काइमा भी पाया जाता है। तो फाइबर एब्सेंट है यहाँ पर। तो ये जो कैम्बियम बनता है ये एक्स्ट्रा फेसिकुलर कैम्बियम कहलाता है ड्रेसिना में। तो फिर से एक बार हम मोटा मोटा रिवाइज करें।
ड्रेसिना इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मोनोकॉट है। दूसरा पॉइंट, इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है जो कि नहीं होना चाहिए। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ जब हो रही है तो कैम्बियम तो है ही नहीं, वस्कुलर बंडल क्लोज्ड हैं, तो एक्स्ट्रा फेसिकुलर कैम्बियम बनता है जो कि पैरेन्काइमा के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये कैम्बियम अंदर की तरफ ज़्यादा टिश्यूज प्रोड्यूस करता है बजाय बाहर के, और अंदर ये सेकेंडरी वस्कुलर बंडल और लिग्निफाइड पैरेन्काइमा बनाता है, उसका एक बैंड बनाता है। ये जो सेकेंडरी वस्कुलर बंडल हैं ये एम्फी वेसल होते हैं, मतलब अंदर फ्लोएम और बाहर जाइलम होता है, उसको एम्फी वेसल वस्कुलर बंडल कहते हैं। ये एक्स्ट्रा फेसिकुलर कैम्बियम जो है बाहर कम टिश्यू बनाता है, और पेरीफेरल पैरेन्काइमा बाद में मेरिस्टेमेटिक होकर डिवाइड होकर कॉर्क बनाता है जिस पर सुबेरिन जमा हो जाता है, और ये जो कॉर्क है वो बिना कॉर्क कैम्बियम के बन गया, इसलिए इसको स्टोरीड कॉर्क कहते हैं। तो अब आपको इस जो डायग्राम है इसमें आपको दो तीन चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। ड्रेसिना के स्टेम में एक तो असंख्य ग्राउंड टिश्यू में बिखरे हुए वस्कुलर बंडल्स जो कि नॉर्मल मोनोकॉट प्रकार के होते हैं। उसके बाद बाहर की तरफ एक हमें बैंड दिख रहा है जिसमें सेकेंडरी वस्कुलर बंडल और कंजक्टिव टिश्यू का एक पट्टी दिखाई दे रही है चौड़ी सी, जो सेकेंडरी ग्रोथ के कारण बनती है। और बाहर हमें लेंटिसिल, पेरिडर्म, कॉर्क, स्टोरीड कॉर्क ये सब दिख रहा है। तो ये ड्रेसिना की विशेषता है, और ड्रेसिना पर फुल क्वेश्चन आता है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए ऐसे किसी मोनोकॉट प्लांट का नाम बताइए जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो दो नाम आप नोट कर लीजिए, पहला है ड्रेसिना और दूसरा है युक्का। तो इनमें ये बहुवर्षीय होते हैं, और आपने देखे भी होंगे कॉलेज में लगा हुआ है ये शो और ऑर्नामेंटल प्लांट होते हैं ये ड्रेसिना। तो जब प्रैक्टिकल में आपको करवाएंगे जब सब कुछ नॉर्मल होगा, तो अभी आप इसको अच्छे से तैयार करिए, और समझ में नहीं आया हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए। कोशिश करो उसको अच्छे से तैयार करने की। ओके।